हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक्नो मित्रा पर। आज हम करेंगे डाइस। डाइस से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइस मीन्स पासा, हिंदी में हम क्या कहते हैं, पासा। ये है क्या डाइस? किसे डाइस क्या है? एक स्मॉल क्यूब है मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। इसका हम कहाँ यूज करते हैं? प्लेइंग के लिए। ओके, इसके क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं इसके, जैसे ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? सिंपल डाइस हैं। 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस के ऊपर एक मार्क होता है, या तो वो नंबर होगा या फिर कोई स्पॉट होगा, डॉट लाइक दिस। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं, इधर यहाँ डॉट लगा रखे हैं और किन्हीं के अंदर हम काउंटिंग्स 1 2 और 3 ऐसे हमें मिलेगा। और किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हमें सिंबल्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। सपोज यहाँ पे हमें सर्कल दे दिया, यहाँ ट्रायंगल दे दिया, लाइक दिस। ओके, और एक टाइम पर हम मैक्सिमम कितने फेस देख सकते हैं एक डाइस में? 3 फेसेस। ओके, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो 3 फेसेस हिडन रहते हैं और 3 फेसेस को हम देख सकते हैं। अब डाइस कितनी है? 2 प्रकार की होती है हमारे पास डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और कस्टम डाइस। स्टैंडर्ड में क्या होगा हमारे पास? जो अपोजिट फेसेस का सम होगा ऑलवेज 7। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसमें ये लिख दिया क्वेश्चन के अंदर कि स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस को फेंका जाता है तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? तो टोटल सम कितना है? 7 है, तो 7 - 1 6। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 2 - 7 तो 5। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसी तरह 7 - 3 4 के अपोजिट में 3 आएगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डाइस के केस के अंदर ऑलवेज हमारे पास 1 के अपोजिट में 6 आएगा, 2 के अपोजिट में 5 आएगा और 3 के अपोजिट में 4 आएगा। ये है स्टैंडर्ड डाइस का केस। तो इसमें हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस लिख दिया तो डायरेक्ट 7 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एंड सेकेंड है हमारे पास कस्टम डाइस। कस्टम डाइस के अंदर क्या है कि हम किसी भी अरेंजमेंट में उनको दे सकते हैं, अरेंज्ड इन एनी फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये है हमारे पास रूल। कुछ रूल हैं जिन्हें हम याद रखेंगे तो हमारे डाइस के क्वेश्चन है जो हम कुछ ही सेकंड्स में उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला रूल है हमारे पास 2 फेस कॉमन, जिसके एक पासे के 2 फलक 2 स्थितियों में समान हो। यहाँ पे एक स्थिति ये रही और एक स्थिति ये रही। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 फेसेस और ये 2 फेसेस, ये दोनों क्या है? सेम है। तो जो ये बचा है ये क्या हो जाएगा? 1 और 3 अपोजिट है, 1 और 3 अपोजिट हो गए। तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे हम। 1 फेस कॉमन, पोजीशन सेम ऑन बोथ डाइस। 1 फेस कॉमन होगा और उसकी पोजीशन भी सेम होगी दोनों डाइस के ऊपर। जैसे सपोज यहाँ ये देखिए, यहाँ 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या है? 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5 है और दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? 1 2 के अपोजिट और 3 4 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब बचा क्या? 5 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। एक और जो ये रूल है यहाँ पर, हम ये भी फॉलो होगा। यहाँ पर क्या होगा? वो सपोज जैसे 5 है तो 5 के एडजेसेंट, इसके बगल में कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है। पहले डाइस के अंदर 1 और 3 है, सेकेंड डाइस के अंदर क्या है? 2 और 4 है, 2 और 4 है। मीन्स ये नंबर 5 के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके बगल में आ चुके हैं, इसके एडजेसेंट है। अगर एडजेसेंट पोजीशन में हैं ये, तो ये इसके अपोजिट में कभी भी नहीं होंगे। तो बचा क्या? यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट, 5 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 रूल पढ़े। पहला क्या कि 1 फेस कॉमन है और वो सेम पोजीशन पे है, तो जो सेम साइड है ये लाइक दिस और दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। और फिर वहाँ से जो थर्ड बचेगा उसके अपोजिट ऑटोमेटिक बच जाएगा। और सेकेंड रूल क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये जैसे 2 डाइस के अंदर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों इसके एडजेसेंट है और ये इसके यहाँ दोनों एडजेसेंट है,
तो ये जो पेयर है और जो ये पेयर है ये 5 के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इनके अलावा जो बचा वो 6 बचा और वो 5 के अपोजिट होएगा। तो नेक्स्ट रूल, इफ़ वन फेस कॉमन, तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पे 2, दोनों डाइस के अंदर 2 कॉमन है, लेकिन क्या है इनकी पोजीशन चेंज है यहाँ पर। तो हमारे जो पहले वाले रूल उनको हम लगा नहीं सकते यहाँ पर। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस, 2 3 और 6। सेम ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 2 4 एंड 1। तो यहाँ से 3 और 4, 6 और 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, अपोजिट फेसिस हो जाएंगे। अब बचा क्या 5, तो वो 2 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी। तो जो ये रूल बताए हैं, अगर इन रूल को ध्यान में रखोगे तो डाइस का आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर और बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डाइस हमें दिखाई हुई है, दोनों डाइस हमारे पास, और डाइस में काउंटिंग वजह डॉट है हमारे पास सिंबल। ओके, तो यहाँ पर हमें किसके बताना, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 यहाँ है ये रहा। ठीक है, तो 5 के एडजेसेंट क्या है, 1 और 2 हैं, तो 1 आएगा ही नहीं, कैंसिल हो गया यहाँ पे ये तो। ओके, और यहाँ पे देखिए अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, दोनों डाइस को कंपेयर कीजिए, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है देखेंगे। यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो कौन सा हो गया, ये 2 फेस कॉमन हो गए, ये 2 फेस कॉमन हो गए, कौन सा लगेगा इसके अंदर, 2 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन रूल। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 5 4, तो 5 4 के अपोजिट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा इसके अंदर आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें 2 के अपोजिट बताना है, 2 के विपरीत क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ऐसे 4 डाइस भी दे सकता है हमें एग्जामिनर। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले देखो कि 2 फेस कॉमन हो तो हमारा क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा, और 2 फेस कॉमन होंगे, और 2 फेस कॉमन नहीं है तो 1 फेस कॉमन दे, 1 फेस तो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास 5 है यहाँ पर, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे 5 है, पोजीशन क्या है, सेम है, तो जो सेम पोजीशन है तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसने किसके पूछा हमसे, 2 के, तो यहाँ 2 है, ये रहा सिंबॉलिक फॉर्म में, तो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। देखिए अब हमें क्या बताना, 4 के अपोजिट बताना है। सेम केस है यहाँ पर भी ऐसे ही, पहले डाइस देखिए 2 3 4, तो पहले 2 फेस कॉमन की कोशिश कीजिए, यहाँ 2 और 3 है यहाँ पर, तो देखिए 2 और 3 कहीं कॉमन है क्या, 2 और 3 इसमें नहीं, ये रहा, यहाँ पर भी 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3, तो इट मीन्स क्या होगा, डायरेक्ट हमारा आंसर 1 होगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा हमारे पास, तो आंसर होगा हमारे पास 1। बहुत ही ईजी स्टेप्स में हमने कर दिया अगर हमें फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट, विच फेस इज अपोजिट टू 4, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 4 कहाँ है, ये रहा, इसके साथ में क्या है 2 और 3 है, तो देखो पहले 2 और 3 कॉमन है, ये रहा, इस डाइस के अंदर 2 और 3 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 1, तो 4 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट 1 आ गया आंसर। हमने कुछ ही सेकंड्स में इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपोजिट टू 6, तो 6 इस डाइस के अंदर है, यहाँ पे क्या पेयर बन रहा है 2 3, 6 इस डाइस के अंदर, यहाँ पे क्या पेयर बन रहा है 2 4, तो देखते हैं 2 3 2 3 2 3 नहीं है, तो यहाँ देखो इसमें 2 4 का पेयर में मिल गया, तो इस डाइस को और इस डाइस को हम कंपेयर करेंगे, तो ये 6 है और ये इसके अपोजिट 1 आ गया डायरेक्ट हमारे पास, 6 के अपोजिट क्या आ गया 1 आ गया हमारे पास, तो राइट आंसर हमारे पास 1। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या है कि फिगर्स दिए हुए हैं डाइस के ऊपर, इसको सॉल्व करने का एक मेथड क्या है कि हम काउंटिंग भी कर सकते हैं इनको, जैसे 1, ये फिगर इसको हमने 1 दे दिया, इसको हमें 2 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिया। अब जहाँ पर भी ये है वहाँ 1 कर दो, यहाँ पर है 1 और यहाँ पे है 1। ओके, नेक्स्ट सर्कल देखो, यहाँ 3 है सर्कल का, तो 3 और कहीं है ही नहीं सर्कल। ठीक है, ओके, तो इसको हमने 5 दिया हुआ है, तो इक्वल टू को 5 दे दिया हमने, और ये 2 है इसका सिंबल, तो इसको हमने 2 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का 6, इसका 6 और इसको हमने 4 दे दिया।
ठीक है। अब ये नंबरिंग भी दे सकते हैं ताकि इजी हमें ये याद रह जाए नंबर की फॉर्म में, नहीं तो नंबरिंग देने की कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम फेस देखेंगे। अब हम देखो, अब ये है, यहाँ देखो, इस फेस को देखो और इस फेस को देखो, ये क्या है, कॉमन है, वन फेस कॉमन है, और बाकी दोनों फेस क्या है, चेंज है 180 डिग्री, कॉमन नहीं है वो। तो यहाँ से अब हम इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चलेंगे, तो इक्वल टू ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम ऐसे ही इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वल टू, अब क्या आएगा, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल, फिर उसके बाद हमारे पास सर्कल। अब कौन सी फिगर बची है हमारे पास, सिर्फ ट्रायंगल हो चुकी है हमारे पास, ये हो चुका हमारे पास, सर्कल हो चुका हमारा, तो ये बची हमारे डबल सर्कल की। तो जो इक्वल टू है इसके अपोजिट क्या आएगा हमारे पास, डबल सर्कल आएगा। हमने तीनों निकाल ली। तब ये क्वेश्चंस क्या है हमारे लिए, बहुत ईजी है सॉल्व करना। ये द सिंबल एट द बॉटम ऑफ फोर्थ फिगर है, इसके बॉटम में बताना है हमें। तो टॉप में क्या है, इसके अंदर ऊपर टॉप में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट क्या है, सर्कल। तो हमारे पास इसका ए आंसर हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो, द सिंबल अपोजिट द फेस फेसिंग इक्वल टू के क्या है, डबल सर्कल है, तो इसका आंसर हमारे पास सी हो गया। द सिंबल अपोजिट द फेस फेसिंग द सिंबल ट्राइंगल, ट्राइंगल का अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट डबल रेक्टेंगल है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी हो गया। तो हमने देखा कि रूल लगा के हमने सारे फाइंड आउट कर लिए और एक ही साथ हमने तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था हमारा एसआई के, अभी करंट एसआई का पेपर के अंदर, जो अभी सितंबर में हुआ था 21 में, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें क्या पूछा है, अपोजिट टू टू, अपोजिट टू के अपोजिट कौन सा फेस हमारे पास आएगा। टू किस में है, टू यहाँ पर है हमारे पास, टू इस डाइस के अंदर है और टू इस डाइस के अंदर है। अब देखो कोई कॉमन फेस है यहाँ पर, ये देखो टू के साथ क्या है, 3 और 4 का पेयर है, तो यहाँ देखो 3 और 4 का पेयर हो गया, तो इट मीन्स 2 किसके अपोजिट है, 5 के। तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया, और ये HSSC ने अभी पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ हमें क्या बताना है, 3 डॉट के, 3 के अपोजिट कौन सा आएगा। अब 3 कहाँ है, 3 डॉट यहाँ पर है, ये रे 3 डॉट, और 3 डॉट यहाँ पर है, ये रे 3 डॉट। ओके, तो इसको अब आप कंपेयर करेंगे। अब इसके साथ में क्या है, 1 है और 4 है। अब 1 और 4 देखो किसी में दिया हुआ 1 और 4, 1 और 4 यहाँ पे भी नहीं है, 1 और 4 यहाँ पर भी नहीं है, 1 और 4 यहाँ पे भी नहीं है। तो 1 और 4 तो गिवन नहीं है, तो इट मीन्स टू फेस कॉमन का इसमें रूल नहीं लगेगा इसके अंदर। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं 4 के साथ में। यहाँ देखेंगे, देखो ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। तो इसने किसके अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट, तो ये 4 ये 4। तो यहाँ से अब हम इसको रूल लगा लेंगे, 4 3 1 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, 4 5 और 6। तो 3 के अपोजिट हमारा क्या आ गया यहाँ से, 5। तो राइट आंसर सी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे हम सिंपल रूल लगा के सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नंबर इज अपोजिट टू 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब यहाँ देखो 3 ही पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन देखो एक बार पहले, यहाँ पे 3 गिवन है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट होगी हमारे पास। और एक ही इस डाइस को देखो यहाँ पर, अब 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 के एडजेसेंट में क्या है, 2 और 6, इट मीन्स 2 और 6 इसके अपोजिट नहीं होंगे, तो ऑप्शन में 6 है, इसको भी कैंसिल करो, और 2 इसको भी कैंसिल करो, बचा क्या, 4। तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि जो हमें रूल्स का पता है, तो बिना कैलकुलेशन के भी हम कर सकते हैं इसको। अब इसको कैलकुलेशन के थ्रू भी देख लेंगे एक बारी हम, कि क्या ये जो हमने फाइंड आउट किया है राइट किया है या गलत किया है फाइंड आउट, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक बारी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 1 फेस कॉमन है लेकिन दोनों अलग हैं यहाँ पर बाकी, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, 2 3 6। तो यहाँ से भी ऐसे चलाएंगे इसको, 2 4 और 5। यहाँ देखो 3 के अपोजिट क्या मिला हमें, 4 मिला, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन एक SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो कंटेनिंग 5 के अपोजिट क्या आएगा, ये 5 इसमें है, तो इसके अपोजिट हमारे पास क्या आएगा। यहाँ देखो एक बार पहले कि कुछ कोई कॉमन है,
कॉमन तो किसी में भी नहीं है कोई, तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। 1 फेस कॉमन है लेकिन ये दोनों अलग हैं, तो 1 फेस वाला रूल लगाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 6 3, यहाँ से भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 2 4, अब किसके अपोजिट पूछ रहा है ये? 5 के अपोजिट पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे देखो 3 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 2 है, तो बचा क्या? 5 के अपोजिट 1, तो ए इज़ द राइट आंसर। ये थी आज की क्लास 1 डाइस के लिए, जिसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए हैं। और ऐसे ही जिसमें हमारे डाइस को ओपन कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम दूसरी क्लास बनाएंगे, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।